फायर एस्केप। वीडियो नंबर 4। न्यू राधाकृष्ण हाउसिंग सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई के निवासियों के लिए बनाई गई वीडियो श्रृंखला। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि आग से कैसे निपटा जाए। अब हम यह पता लगाएंगे कि अगर हम आग से निपटने में विफल रहे हैं तो उससे कैसे बचें। आग से बचने के दौरान आपको बस यह नियम याद रखना है। शांत रहें। शांत रहें, घबराएं नहीं। आग से बचने में महारत हासिल करने के लिए हमें इन महत्वपूर्ण बातों को पूरी तरह से समझना चाहिए। पहली बात, फायर एस्केप प्लान क्या है? हर इमारत में एक फायर एस्केप प्लान होनी चाहिए जिसमें सभी संभावित एस्केप प्लान शामिल हों, प्लान ए, बी और सी। अगर एक प्लान विफल हो जाती है तो दूसरी प्लान एक विकल्प प्रदान करेंगी। अगर बचने के 3 रास्ते हैं तो हम 3 एस्केप प्लान बना सकते हैं। 18 मंजिलों वाली हमारी इमारत में केवल 2 भागने के रास्ते हैं। इसमें सिर्फ एक सीढ़ी है और हमारे घर की खिड़कियां हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ने अपनी खिड़कियों को ग्रिल से बंद कर रखा है, यहां तक कि फायर ऑडिट में भी इसका जिक्र है। लेकिन इसका एक समाधान है। अगर हम अपनी ग्रिल में एक छोटा सा दरवाजा बना लें तो हमारे पास आग से बचने का एक और तरीका हो सकता है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, इस छोटे दरवाजे का क्या फायदा? यह बहुत खतरनाक लगता है। यही से फायर ब्रिगेड का स्नोरकल हम तक पहुंचेगा और हमें बचाएगा। ऊंचाई की चिंता न करें। फायर ब्रिगेड हमारे बिल्डिंग हाइट से 2 गुने से ज्यादा बड़े टावरों तक पहुंच सकती है। वे बचाव कार्यों के दौरान हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा हार्नेस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इन ग्रिल एस्केप दरवाजों में सुरक्षा कुंडी होनी चाहिए और उन्हें केवल अंदर की ओर ही खुलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जब कोई छज्जे पर कदम रखे तो कोई भी इन ग्रिल एस्केप दरवाजों से बाहर की ओर गिरे। अगर ग्रिल में कोई बचने का द्वार नहीं है तो हमारे पास आग से बचने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, सीढ़ियां। दूसरी बात, धुएं के खतरों को समझना। आग के बिना धुआं नहीं होता। आग लगने पर धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। धुआं 550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह उबलते पानी के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। यह आपको जानलेवा रूप से जला सकता है। आग लगने से ज्यादा लोग धुएं में सांस लेने और भटकाव के कारण मरते हैं। धुएं से भरी जगह में जाने पर अपने चेहरे और नाक को गीले रुमाल या गीले तौलिए से ढकना उचित है। इससे आप कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सांस में लेने से बच जाएंगे। जब आग लगती है तो यह कमरे में ऑक्सीजन को सोखना शुरू कर देती है और धुआं छोड़ती है। चूंकि धुआं हवा से हल्का होता है, इसलिए यह ऊपर उठता है। धुएं में दृश्यता शून्य होती है। कमरे में हवा जमीन के पास जम जाती है। इसलिए नीचे, जमीन के स्तर पर, हमारे पास अभी भी स्वच्छ हवा है, जहां दृश्यता अच्छी है और सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। याद रखें, धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। अगर आप आग के ऊपर हैं तो आपको ऊपर की ओर भागना चाहिए, और अगर आप आग के नीचे हैं तो नीचे की ओर भागें। आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि धुआं क्या कर सकता है, यहां एक वीडियो है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। Smoke from a home fire is thick and black. You can't see through it. It is incredibly hot and filled with toxic chemicals. As the toxic levels rise, the fumes from the smoke can disorient you. And when the levels get high enough, a single breath can burn your lungs and endanger your life. Another thing about smoke is the speed at which it moves. Within seconds after the flames start, smoke begins to spread across the ceiling. Within minutes, smoke from a fire in a living room can fill a 1-story home or apartment. तीसरी बात, धुएं और आग में रेंगना सबसे अच्छा क्यों है? धुआं हमें घुटन देता है और हम अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि धुआं आपको कुछ भी देखने नहीं देगा या यहां तक कि सांस भी नहीं लेने देगा। ऐसी स्थितियों में बहुत से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम जमीन के स्तर पर नीचे झुकते हैं तो हम सांस ले पाएंगे और साथ ही अपने भागने के रास्ते को भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अगर आप नीचे झुकते हैं और फिर भी कुछ नहीं देख पाते हैं
तो इसका मतलब है कि धुआं पूरे स्थान को घेर चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे हटो। जहां से आए थे वहां वापस जाओ और सभी दरवाजे बंद कर दो। धुएं से भरी ऐसी जगह पर कभी मत जाओ जहां झुकने के बाद भी कुछ दिखाई न दे। यह एक ट्रैप है। इस टिप ने कई लोगों की जान बचाई है। अगर आप झुकते हैं और फर्श के पास सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं और सांस भी ले पा रहे हैं, तो आपको जमीन के पास दिए गए सुरक्षित और साफ रास्ते से रेंग कर जाना चाहिए। अगर धुआं हल्का है तो आपको रेंगने की जरूरत नहीं है। तो आपको कब रेंगना चाहिए? केवल तभी रेंगे जब आप खड़े होकर अपने पैरों को न देख पाए। अगर आपको लगता है कि आप बच सकते हैं और अगर धुआं है तो रेंग कर बाहर निकलें। अगर धुआं नहीं है तो आप सीढ़ियों तक तेजी से चल सकते हैं। देखिए कैसे छोटे बच्चों को धुएं के नीचे रेंगना सिखाया जाता है। चौथी बात, कैसे सभी दरवाजे बंद करने से आग के फैलने में देरी होगी। क्या आप जानते हैं कि आग में लोगों के फंसने का मुख्य कारण क्या है? आग से बचने के दौरान हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि हम भागते समय अपने पीछे के दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं, खासकर सीढ़ियों के दरवाजे। हमारे दरवाजे कथित तौर पर आग को रोकने वाले होते हैं। हर दरवाजा आग को फैलने से रोक सकता है। अधिकांश आग रोकने वाले दरवाजों की फायर रेसिस्टेंट रेटिंग 120 मिनट होती है, जिसका मतलब है कि वे 2 घंटे तक आग को झेल सकते हैं। इसलिए अगर आग आपके मुख्य दरवाजे के बाहर है और आप बेडरूम में हैं और आपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर रखा है, तो तकनीकी तौर पर आपके पास किसी के आने और आपको बचाने से पहले लगभग 4 घंटे का समय होगा। एक खोखला दरवाजा भी आग को काफी समय तक रोक सकता है। इसलिए सभी दरवाजे बंद करने का मतलब होगा आग के फैलने के रास्ते में बाधा डालना। इससे आग को फैलने में देरी होगी, इमारत को होने वाले नुकसान को काफी हद तक सीमित किया जा सकेगा और फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जब आप बाहर निकलें और भागें, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने पीछे अपने सभी कमरों के दरवाजे बंद कर दें, खासकर सीढ़ियों का दरवाजा। इससे इमारत को होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकेगा। सभी मंजिलों की सीढ़ियों के दरवाजे बंद करना सबसे जरूरी काम है जो आप कर सकते हैं। क्यों? मान लीजिए आप 10वीं मंजिल पर रह रहे हैं और आग तीसरी मंजिल पर लगी है, जहां सीढ़ी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। धुआं जल्दी ही पूरी सीढ़ी को अपनी चपेट में ले लेगा। धुआं तेजी से फैलता है। सीढ़ियों पर कोई भी कुछ नहीं देख पाएगा। सीढ़ियों से बचकर निकलना अब नामुमकिन हो जाएगा। 5वीं बात, गीले रुमाल और गीले तौलिए का इस्तेमाल क्यों करें? हमने देखा कि धुएं वाले इलाके में जाने से पहले गीले रुमाल को मास्क की तरह इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मास्क के अलावा अपने कपड़े गीले करने से भी आपको थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। जब आप किसी कमरे में फंस जाते हैं और दरवाजे के नीचे से धुआं आ रहा होता है, तो आप गीले तौलिए से उसे बंद करके धुआं रोक सकते हैं। 6ठी बात, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करें? हिले नहीं। बस आग बुझाने के इस सिद्ध तरीके का पालन करें। पहला, अपनी जगह पर रुकें। दूसरा, घुटनों के बल पर जमीन पर लेट जाए। तीसरा, अपने हाथों से अपना चेहरा ढकें। चौथा और अंतिम, जमीन पर बारी बारी से लोटें। 7वीं बात, असेंबली पॉइंट क्या है? असेंबली पॉइंट भागने के बाद इकट्ठा होने की जगह है। जब आप बचकर निकल आएं, तो यह जरूरी है कि सभी लोग इमारत के सामने सड़क पर बने असेंबली पॉइंट पर एकत्र हों। असेंबली पॉइंट पर फायर मार्शल लोगों की गिनती करेंगे और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों की पहचान करेंगे जिन्हें फायर ब्रिगेड द्वारा बचाया जाना है। जब आप इकट्ठा होते हैं, तो बिल्डिंग के किनारे से दूर खड़े होना सुनिश्चित करें, क्योंकि आग लगने पर कांच की स्लाइडिंग खिड़कियां टूट जाएंगी और ऊंचाई से गिर जाएंगी, जिससे चोट लग सकती है।
8वीं बात, रिफ्यूज एरिया। रिफ्यूज एरिया 8वीं मंजिल और 15वीं मंजिल पर है। आप देखेंगे कि रिफ्यूज एरिया बिना किसी खिड़की या ग्रिल के खुले हॉल हैं। यह आपको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के स्नोर्कल को खुली पहुंच प्रदान करने के लिए है। उनके दरवाजों में कोई कुंडी नहीं है। रिफ्यूज एरिया में कोई बाधा या आग का खतरा पैदा करने वाली सामग्री नहीं पाई जाती है। NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार रिफ्यूज एरिया के दरवाजे पर ताला या कुंडी लगाना सख्त मना है। रिफ्यूज एरिया में सामाजिक कार्य NBC संहिता और मॉडल बायलॉज के अनुसार मना है। अब आइए आग से बचने के कुछ परिदृश्य देखें। अब मान लीजिए आपने अभी अभी फायर हूटर अलार्म सुना है। तो आग आपके घर में नहीं है, यह कहीं बाहर है। फायर हूटर अलार्म को कभी भी नज़रअंदाज न करें, इससे आपकी जान जा सकती है। हम पहले ही आग से बचने की योजना की मूल बातें समझ चुके हैं, इसलिए आइए वापस चलते हैं और सीखते हैं कि जब हम फायर हूटर अलार्म सुनते हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आपके पास अपना फ़ोन है तो उसे अपने पास रखें। यह आपको संवाद करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे ढूंढने में समय बर्बाद न करें। आपको नहीं पता कि आग कहाँ है, लेकिन आपको पक्का पता है कि आग कहीं बाहर है। इस मामले में आपको बस इतना करना है कि बाहर निकल जाए। अपना कीमती सामान लेने में समय बर्बाद न करें। बाहर निकल जाए। हर सेकंड मायने रखता है। आपकी जान महत्वपूर्ण है। इमारत से बाहर निकल जाए। लेकिन एक पल रुकिए। दरवाजा तुरंत खोलना मूर्खता होगी। आग आपके दरवाजे के ठीक बाहर हो सकती है। आग को जले रहने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की तलाश है, जो उसे दरवाजा खोलने पर मिल जाएगी। अगर आपको दरवाजे के नीचे से धुआं निकलता हुआ दिखे, तो दरवाजा न खोलें। बाहर आग लगी है। अगर आपको धुआं न भी दिखे, तो भी अपने हाथ के पिछले हिस्से से दरवाजे को छुए। अगर दरवाजा गर्म या बहुत गर्म है, तो दरवाजा न खोलें। बाहर आग लगी है। अपनी उंगलियों से दरवाजे के हैंडल को हल्के से छुए। अगर दरवाजे का हैंडल गर्म या बहुत गर्म है, तो दरवाजा न खोलें। बाहर आग लगी है। अगर बाहर आग लगी है और दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते। बस शांत रहें और ये करें। एक गीला तौलिया या चादर लें और उसे रोल करके दरवाजे के नीचे रख दें ताकि धुआं अंदर न जाए। गीला रुमाल लें और अपनी नाक को ढक लें ताकि यह धुएं से फिल्टर का काम करे। अगर आपके बेडरूम से भागने का कोई रास्ता है, जिसमें आपके भागने को रोकने के लिए कोई ग्रिल नहीं है, तो वहां जाएं और बेडरूम का दरवाजा बंद करना न भूलें। धुआं रोकने के लिए बेडरूम के दरवाजे के नीचे गीला तौलिया भी रखें। गीला रुमाल अपनी नाक से न हटाएं, कार्बन मोनोक्साइड कमरे में लीक हो सकता है। खिड़की पे जाएं और एक छड़ी से बंधे कपड़े से मदद के लिए संकेत दें या बस चिल्लाएं। आप दरवाजे में सभी दरारों को सील करने के लिए डक्ट टेप के रोल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर धुआं आपके हॉल में पहले से ही भर गया है, तो फर्श पर रेंगते हुए अपने बेडरूम में पहुंचें और अपने पीछे का दरवाजा बंद करें। फिर वही करें जो पहले दिखाया गया था। इस टिप ने कई लोगों की जान बचाई है। लेकिन मान ले कि आपने फायर अलार्म सुना है और दरवाजा गर्म नहीं है, तो आप यह देखने के लिए दरवाजा थोड़ा खोल सकते हैं कि आप बच सकते हैं या नहीं। कैसे? अपने चेहरे और नाक को गीले तौलिए से ढकें और फर्श के पास नीचे उतरें और दरवाजा थोड़ा खोलें ताकि देखें कि क्या सीढ़ियों से बच पाना संभव है। अगर पूरी लॉबी धुएं से भरी हुई है और आप नीचे झुकने पर भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो यह सुरक्षित नहीं है। वापस अंदर जाएं और दरवाजा बंद कर लें। अगर धुआं है, लेकिन जब आप नीचे झुकते हैं तो दृश्य साफ दिखाई देता है, तो बाहर रेंग कर निकल जाएं। अगर धुआं नहीं है तो आप सीढ़ियों की तरफ तेजी से चल सकते हैं। भागते समय सुनिश्चित करें कि आपके घर में कोई पीछे न रह जाए। बाहर रेंग कर निकलने वाले आखिरी व्यक्ति को अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। जब आप भागने की कोशिश करें, तो याद रखें, आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको सीढ़ियों से ही जाना होगा। जब आप बाहर निकलें, तो सुनिश्चित करें कि आपने अपने पीछे के सभी कमरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिसमें सीढ़ियों का दरवाजा भी शामिल है।
यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हैं। इससे आग फैलने में देरी होगी और इमारत को होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकेगा। आमतौर पर यह एग्जिट डोर, जिसे भागने के रास्ते पर सीढ़ी का दरवाज़ा भी कहा जाता है, हम में से ज़्यादातर लोग रोशनी और हवा आने के लिए खुला छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आग का अलार्म बजता है, सभी मंजिलों के एग्जिट डोर बंद करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जब आप अपनी मंजिल से बाहर निकलें, तो सुनिश्चित करें कि यह दरवाज़ा आपके पीछे बंद रहे। इससे कोई भी धुआं सीढ़ियों या आपकी लॉबी में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। साथ ही याद रखें, धुएं से बचने के लिए आप सीढ़ियों पर रेंग कर नहीं चल सकते। अगर हम एक भी एग्जिट डोर बंद करना भूल जाते हैं, तो आग बढ़ने के साथ ही धुआं सीढ़ियों में भर जाएगा और कोई भी भागने के लिए सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। जब बहुत ज़्यादा धुआं हो, तो धुआं बाहर निकलने के लिए खिड़कियां न तोड़ें। ऐसा करना गलत है। खिड़कियां खोलने से आग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आग और बढ़ती है। खिड़कियां बंद रखने से आप आग को फैलने से रोक सकते हैं। इसलिए बाहर निकलते समय सीढ़ियों पर लगी स्लाइडिंग खिड़कियां बंद करना न भूलें। इससे आग को कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आग लगने पर धुआं सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जब आप भागने की कोशिश करें, तो सीढ़ियों पर चढ़ते ही सबसे पहले ऊपर और नीचे देखें। याद रखें कि धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। अगर आग आपके ऊपर है, तो नीचे की ओर भागें। अगर आग आपके नीचे है, तो ऊपर की ओर भागें। सीढ़ियों से ऊपर या नीचे भागते समय अगर आपको किसी भी मंजिल पर कोई सीढ़ी का दरवाज़ा खुला दिखाई दे, तो कृपया उसे बंद कर दें। इससे आपके पीछे आने वालों की जान बच जाएगी। अगर सीढ़ियों पर धुआं आपके ऊपर है, तो आपको निकटतम रिफ्यूज एरिया में भागना चाहिए या इमारत से बाहर असेंबली पॉइंट पर जाना चाहिए। लेकिन अगर धुआं आपके नीचे है, तो निकटतम रिफ्यूज एरिया या टेरेस पर ऊपर की ओर भागें। एक बार जब आप रिफ्यूज एरिया में पहुंच जाते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। एक बार जब आप सुरक्षित पहुंच जाते हैं और अगर आपके पास अपना फ़ोन है, तो फायर मार्शल और अपने नज़दीकी लोगों को फ़ोन करके सूचित करें कि आप सुरक्षित हैं और उन्हें अपना स्थान बताएं। अगर आप ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं और बूढ़े हैं या दिल की बीमारी है और सीढ़ियों का उपयोग करके इमारत से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो नीचे या ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15वीं मंजिल या 8वीं मंजिल पर रिफ्यूज एरिया में जाएं, जो भी आपके सबसे नज़दीक हो। अगर ज़रूरी हो तो ऊंची मंजिलों पर शरण लेने से न डरें। ऊंचाइयों से न डरें। अगर आप ऊंची मंजिल पर हैं, तो भी फायर ब्रिगेड आपको 18वीं मंजिल की छत से आसानी से बचा सकती है। उनके पास सुपर स्नोर्कल हैं, जो हमारी बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। फायरमैन आपकी देखभाल करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि आप नीचे न गिरें। रेस्क्यू प्लेटफॉर्म के चारों ओर रेलिंग है और वे आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा हार्नेस का उपयोग करेंगे। साथ ही जब आप सीढ़ियों पर दौड़ें, तो सुनिश्चित करें कि रास्ते में किसी वरिष्ठ नागरिक या बच्चे को धक्का न दें या ठोकर न मारें। वापस आग में जाने की कोशिश न करें। हो सकता है कि आप सुरक्षित वापस न आ पाए। फायरमैन अनुभवी हैं। वे यह काम रोज करते हैं। वे विशेषज्ञ हैं। उन्हें अपना काम करने दें। आग से बचते समय कभी भी बिल्डिंग से न कूदें, हो सकता है कि आप बच न पाए। अब अगर रोटरी पार्किंग यूनिट में आग लग जाए तो क्या होगा? सुरक्षा कर्मचारियों को इससे निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। हमारे पास परिसर में शक्तिशाली हाइड्रेंट, फायर सैंड बकेट और पार्किंग क्षेत्र के पास बुझाने वाले यंत्र हैं। फायर ड्रिल के दौरान हम दिखाएंगे कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। फायर ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार हमें फायर ड्रिल अटेंडेंस रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है। फायर ड्रिल में भाग लेना हमारा कर्तव्य है। फायर ड्रिल क्या है? यह एक मॉक ड्रिल है जो यह स्पष्ट करती है कि यह सिर्फ अभ्यास है और वास्तव में कोई आग नहीं लगी है। यह बिल्डिंग के संबंधित निवासियों की ड्रिल प्रोग्राम, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों (SOP) के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है। यह आग या अन्य आपात स्थिति के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलने का अभ्यास करने का एक तरीका भी है। फायर ड्रिल निवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और आग के दौरान घबराहट को कम करता है। यदि आप अपने फायर ड्रिल में भाग लेते रहे हैं,
तो आपके लिए यह जानना आसान होगा कि कैसे बचना है, क्योंकि अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। आपकी सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है कि आप एक फायर मार्शल बने। हम विशेष रूप से उन लोगों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पर प्रशिक्षित करेंगे जो स्वैच्छिक रूप से फायर मार्शल बनना चाहते हैं, तथा सुरक्षा कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। फायर मार्शल की भूमिका निष्क्रिय है। जब वह सोसाइटी में घूमता है तो उसे केवल आग के खतरे से निपटने के तरीकों पर नजर रखनी होती है। उसे फायर ड्रिल के दौरान स्वयंसेवक बनना होता है और आग की आपात स्थिति के दौरान सक्रिय रहना होता है। यह एक नेक काम है। कृपया अपने नाम हमारे सोसाइटी कोषाध्यक्ष अभय मोबारकर को भेजें। हमें हर मंजिल से फायर मार्शल के लिए 1 या 2 नामों की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि इन फायर सेफ्टी वीडियो ने आपको फायर अवेयरनेस का सार समझने में मदद की होगी। देखने के लिए धन्यवाद।